हैं आज तक, मैं हूं राहुल कंवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं राहुल कंवल। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का खतरा मंडराने लगा है। यहां प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के पार कर गया है। ग्रीन पीस की माने तो भारतीय सुरक्षा मानकों से 4 गुना ज्यादा दिल्ली की हवा जहरीली है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी अब बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली, चौड़ी सड़कें, सड़क किनारे दोनों ओर हरे भरे पेड़। लुटियंस की दिल्ली की रौनक बाहर के लोगों को चकाचौंध कर देती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब दिल्ली की फिजा जहरीली होती जा रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही ग्रीन पीस संस्था की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ग्रीन पीस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में PM 2.5 लेवल यानी बारीक कणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। ग्रीन पीस के ताजा अध्ययन में यहां तक कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भारतीय सुरक्षा मानकों से भी 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि इससे आपका दिल, जिगर, फेफड़ा सब खतरे में है। दिल्ली में प्रदूषण से बढ़ते खतरे को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भी अपनी चिंता जता चुका है। पिछले साल जारी CAC की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में पार्टिकल मैटर यानी PM और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है। CAC की रिपोर्ट की माने तो राजधानी में हवा में प्रदूषण का बढ़ता स्तर हर साल 3000 मौतों का कारण बन सकता है। कि दिल्ली और 20 शहर बहुत बुरे तरह से हवा का प्रदूषण है। इस सच्चाई को हमें देखना चाहिए और दुर्भाग्य से पिछले 10 साल में इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब हम करना चाहते हैं और उन शहरों के जो राज्य सरकार है उनको और सिटी प्रशासन को साथ लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी रिपोर्ट में पहले ही दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर करार दे चुका है। दुनिया के 1600 शहरों में प्रदूषण लेवल की जांच के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा है। आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि PM 2.5 क्या है। PM 2.5 दरअसल वायु में फैले खतरनाक कण होते हैं। इन बारीक कणों का आकार बहुत छोटा होता है और इनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। जानकारों की माने तो हवा में PM 2.5 की मात्रा ज्यादा होने से दमा, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग हो सकते हैं। यहां तक कि ये खून में भी फैल सकते हैं। वैसे प्रदूषण के मामले में अब तक सबसे ज्यादा चीन की राजधानी बीजिंग की बात होती थी, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली की हवा बीजिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दियों के दिनों में दिल्ली का हाल और बुरा होता है, क्योंकि कोहरे की वजह से हवा में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो सांस के मरीजों के लिए घातक साबित होती है। दिल्ली में प्रदूषण लेवल इस कदर बढ़ गया है कि इसने राजधानी की हवा को जहरीला बना दिया है। ऐसे में हवा में घुल रहे प्रदूषण के जहर से बचना दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। वक्त था जब माना जाता था कि बीजिंग दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, लेकिन अब ग्रीन पीस, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और WHO के ताज़ा आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली दुनिया की प्रदूषण की राजधानी बन गई और ये बहुत खतरनाक बात है उन तमाम लोगों के लिए जो कि राजधानी में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भरत गोपाल, सीनियर फिजिशियन हैं, बहुत गहरा अध्ययन करते हैं इन बीमारियों का। साथ के साथ रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं ये भी। भरत गोपाल जी, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे और ये बताएं कि ये जो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है उसका असर आपके क्लिनिक पर क्या पड़ रहा है? किस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं और जब पहले के सालों से आप तुलना करते हैं तो क्या फर्क पाते हैं? राहुल, पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में रोज़ हम ज़्यादा मरीज अब देख रहे हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये वही मरीज़ नहीं हैं जो कि नॉर्मल हैं और सिर्फ एक खांसी से आ जाते हैं, पर जो पुराने दमे के मरीज़, COPD के मरीज़, हार्ट के मरीज़ हैं, वो और बिगड़ती हुई अवस्था में आ रहे हैं। उनको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो रहा है और इसका डायरेक्ट जो असर है वो पोल्यूशन या प्रदूषण का ही लग रहा है। हमने
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रीन पीस के इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि WHO के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं क्योंकि वो भारत को खराब नज़र में दिखाना चाहते हैं, भारत को खराब पेश करना चाहते हैं, भारत की तस्वीर। क्या आपको लगता है कि ये बात सच्ची है या आपको लगता है कि सरकार को भी मानना होगा कि प्रदूषण का स्तर वाकई सर के ऊपर निकल गया? अगर सरकार अपने दफ्तर से निकल के डॉक्टर के ऑफिस में आके बैठेगी तो शायद पता चली जाएगा कि जो ये आंकड़े हैं ये तथ्य से बहुत दूर नहीं हैं। क्योंकि अगर ये मरीज़ हमारे पास रोज़ इतनी मात्रा में आ रहे हैं तो उन तथ्यों में जो ग्रीन पीस ने दिखाया, जो बच्चों के अंदर लंग फंक्शंस के उन्होंने वैल्यूज़ दिखाई, वो सच्ची ही हैं। क्योंकि हम ये बुजुर्ग बच्चों में ही नहीं, यंग बच्चों में जिन्होंने कभी क्योंकि कुछ डॉक्टरों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जब हम बच्चों के लंग्स को एग्जामिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कई दशकों से सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल, बच्चों क्योंकि यही मैं कहने लगा था कि जो बच्चे हमारे पास पहले आते थे वो एक एस्थमा जैसे या जो एक नॉर्मल दमा होता है उसकी तरह प्रेजेंट करते थे, पर अब वो हमें उस तरह से दिखते हैं जैसे कि एक 50 साल का स्मोकर जिसने 20-25 साल स्मोक करी है, उस तरह के। किस उम्र का बच्चा आपको ऐसा दिखता है? 12-14 साल के बच्चे भी, यानी कि इनको एक्सपोजर पिछले 10 साल से जो ये प्रदूषण का हो रहा है वो धीरे 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 उनकी लंग्स की कैपेसिटी को कम करी जा रहा है। तो डॉक्टर रवि मलिक, इसमें सवाल ये उठता है कि एक तो सरकार को करना है और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अगले हफ्ते आने का न्योता दिया है ताकि मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा हुई, तो अहम है ही। लेकिन जो लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर वो इस बात पर बहुत चिंतित हैं कि अगर 12 साल का बच्चा ऐसा दिखता है जब उसके फेफड़ों का एग्जामिनेशन होता है कि वो 20 साल से सिगरेट पी रहा है, तो ऐसे में स्थिति से बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? देखो राहुल, कुछ चीज़ें पहले मैं बताना चाहूँगा। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बताऊँ, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताऊँ कि बच्चों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एलर्जिक प्रॉब्लम्स में। उसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ले लें, एलर्जिक राइनाइटिस ले लें, ब्रोंकियल एस्थमा ले लें या COPD के केसेस ले लें, ये सब के सबकी ना केवल मात्रा बढ़ गई है लेकिन इनकी सिवियरिटी भी इंक्रीज़ हो गई है पिछले कुछ टाइम से। तो एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो आंकड़े आए हैं ये हो सकता है कि इनमें थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता हो, लेकिन पॉल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है और उसका प्रकोप भी जो है मरीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, स्पेशली जो एलर्जिक प्रोन पेशेंट्स हैं या जो ऑलरेडी ग्रस्त हैं लंग्स की बीमारियों से। डॉक्टरों के ताज़ा आंकड़े हमारे पास जो हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त 3 में से 1 बच्चा किसी ना किसी तरह की सांस लेने की बीमारी से परेशान। मैं वही बता रहा हूँ, 30% के करीब ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं इन एलर्जिक प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, जो कि मे बी 2 डिकेड्स बैक जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तब शायद ये आंकड़े जो हैं बहुत कम होते थे। और ना केवल इनका नंबर बढ़ा है लेकिन इनकी सिवियरिटी भी बढ़ी है और काफ़ियों को तो इवन हम लोगों को कई बार इवन ICU में भी एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सिर्फ प्रदूषण की वजह से? प्रदूषण की वजह से अस्थमैटिक्स इतने ज़्यादा सिवियर कई बार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से कि उनको सांस में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और वो सीरियस भी हो जाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? खास तौर से मैंने देखा कि चीन में कई दिन ऐसे होते हैं जब सरकार घोषणा करती है कि आज प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, आप बाहर ना निकलें। हिंदुस्तान में तो ना कोई मॉनिटर करता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं होती। और कुछ दिन मैंने देखा, नोटिस किया कि दिसंबर में भारत में प्रदूषण का स्तर बीजिंग से 4 या 5 गुना ज़्यादा था और जो सबसे ज़्यादा खतरे का मार्क है उससे कहीं गुना आगे दिल्ली का प्रदूषण का स्तर था। बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं और इसके लिए सरकार को कदम उठाने बड़े ज़रूरी हैं और सबसे कारगर कदम ये रहेगा कि सोर्स के ऊपर पॉल्यूशन खत्म कर दें। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशंस आ रहे हैं, सोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ताई होनी चाहिए जिससे कि ये पॉल्यूटेंट्स ना आए। पॉल्यूटेंट्स में अगर हम मेजॉरिटी देखें तो गैसेज हैं, चाहे सल्फर ऑक्साइड्स की हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या पार्टिकुलेट मैटर है, ये सब के सब जो है व्हीकुलर पॉल्यूशन से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और इनमें से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि इवन कैंसर तक की उत्पत्ति करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, इवन इसका इफेक्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर भी पड़ता है। उसके बाद में जैसे हमारी जितनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो तो हैं ही हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इवन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, दे हैव ए टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑल्सो। एक
टेलीफोन का ऐप है जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जिसके ज़रिए आप भी घर बैठे देख सकते हैं कि आपके बाहर प्रदूषण का जो स्तर है वो आखिरकार है कैसा। आप एंड्रॉयड पे, आईफोन पे ग्लोबल PM 2.5 नाम का ये ऐप है, ग्लोबल एयर क्वालिटी नाम के ये 2 एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए आप अपने फ़ोन पर देख सकते हैं कि आपके शहर में अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का स्तर है कैसा। और जब मैं इसको थोड़ी देर पहले दिख रहा था कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस वक्त भी खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर है, खतरे के निशान से बहुत ऊपर है प्रदूषण का स्तर। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं, बीजिंग मैंने रखा है सबसे ऊपर, बीजिंग में 82 है PM 2.5 का स्तर। उसके नीचे मैंने शंघाई रखा है जहाँ पे 99 है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर माने जाते हैं। और उसके नीचे है हमारी राजधानी नई दिल्ली, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर 237 है। उसके आगे लिखा है वेरी अनहेल्दी, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यहाँ वाकई में दिल्ली की हवा में इस वक्त जहर है। और मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर भरत गोपाल से कि जब बीजिंग में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से बहुत कम था, तब डॉक्टरों ने और सरकार ने कहना शुरू किया कि आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, मास्क के बगैर ना निकलें। क्या आपको लगता है कि चूंकि दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बीजिंग से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी लोगों को इस तरह सोचने की अब ज़रूरत आ गई है कि क्या वो मास्क लगा के निकलें, कब निकलें, प्रदूषण का स्तर चेक करके निकलें? बिल्कुल। अगर आप आंकड़े दिखा रहे थे कि अगर इस वक्त बीजिंग, जो कि हम हमेशा मानते हैं कि बहुत ही प्रदूषित सिटी है, वहाँ पर 99 या 90 के करीब है और हम 237 पे हैं, तो समय तो आ ही गया है। मास्क कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मास्क आपको सारे प्रदूषित पार्टिकुलेट मैटर से नहीं बचा सकता। तो एक ये पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जो आपने अभी ऐप दिखाई, इस तरह की ऐप्स जो कि बिल्कुल ही करेक्ट हों, वो बहुत ज़रूरी हैं। उनको देख के आप कह रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर हो तो लोगों को बाहर सैर पे नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल। अगर जिन लोगों को, स्पेशली जो लोग एस्थमा, हार्ट डिजीजेस, प्रेग्नेंट फीमेल्स, एल्डरलीज जो हैं, उन लोगों को इतने प्रदूषित टाइम पर वॉक के लिए भी जाने में या तो पूरी प्रोटेक्शन लेके, मास्क लेके जाएं, या फिर वो डॉक्टर अभी मलिक, खत्म करने से पहले ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि एयर प्योरीफायर गाड़ी में लगा लो, घर में लगा लो। क्या एयर प्योरीफायर लगाने से वाकई में प्रदूषण का स्तर कम से कम कमरे में या गाड़ी में कम होता है? डेफिनेटली एयर प्योरीफायर से थोड़ा पोल्यूशन का स्तर कम हो सकता है, होता भी है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। आप कहाँ पे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कैसे मतलब उसकी अपनी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, इस तरह की ऐप्स बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं, स्पेशली अस्थमेटिक्स को। उन्हें ये पता होना चाहिए कितना बाहर का प्रदूषण है। अगर प्रदूषण ज़्यादा है तो वो अपने इन्हेलर की डोज बढ़ा के बाहर निकल सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि दिन के कुछ टाइम पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त जो अस्थमेटिक्स जब दफ्तर जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, या दफ्तर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस वक्त खासकर ये जितने अस्थमेटिक्स। और एक चीज़ और बता दूं, जितने बच्चे 5 साल से छोटे हैं या वृद्धावस्था वाले जो 65 साल से ऊपर हैं, उन्हें भी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनके पल्मरी फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जी। और एयर प्योरीफायर्स का भी बेनिफिट है, मास्क का भी बेनिफिट है, लेकिन मास्क मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट साइंस। किस तरह का मास्क हो, कैसे पहना जाए, उसे इन्फेक्शन। डॉक्टर भरत गोपाल और डॉक्टर अभी मलिक, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह की समस्या है जिसका सीधा असर हम में से हर की ज़िंदगी पर पड़ता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार पर दबाव बने। जिस तरीके से शीला दीक्षित की सरकार ने CNG बस से दिल्ली में लाई थी, एक बार फिर से एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि क्लीन एयर माई बर्थराइट नाम का कैंपेन वो लेके आएंगे। देखना होगा ये कैंपेन कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल आज तक में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, आप देखते रहिए।